एक सपना है तेरे पास, डॉक्टर बनना। और ये सपना बस तेरा सपना नहीं, तेरे साथ साथ तेरे पेरेंट्स का भी सपना है। याद करके कितने सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं, कितने सपने उन्होंने देखे हैं बस तुझे डॉक्टर बनता हुआ देखने के लिए। और तू ये सब जानता है कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं है, कहीं न कहीं मेहनत में कमी है, और मैं इस मेहनत से तो उन सपनों को कभी सच नहीं कर पाऊंगा। बट फिर भी रोज प्रोकास्टिनेशन, रोज बस खुद से एक वादा कि कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से पक्का करूंगा, बट आज तक वो कल कभी नहीं आया। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम में से 99% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज से 1 महीने बाद भी मुझसे यही पूछेंगे कि भैया क्या 10 महीने में अब से शुरू करूँ तो नीट क्रैक हो सकता है? नहीं। इनफैक्ट नीट में जब 1 या 2 महीने बाकी रहेंगे तब भी तुम ही में से कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि क्या मैं आज से शुरू करूँ तो मेरा नीट क्रैक होगा या नहीं। और सब चीज़ें डिपेंड करेंगी तुम पर कि क्या तुम उन बच्चों में आना चाहते हो जिनकी एग्जाम से 1-2 महीने पहले ऐसी हालत हो, या फिर तुम आज से एक संकल्प लेकर, एक दृढ़ संकल्प लेकर पढ़ना शुरू करो और अगले 11 महीने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हुए अपने सपने को और अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करो। यहाँ से 11 महीने बचे हैं और तुझे एक ऐसी प्लानिंग बताऊंगा आज के इस वीडियो में जिसको अगर तू फॉलो करता है तो आई एम 110% श्योर कि चाहे तू अभी बिल्कुल जीरो पर है, मैं जानता हूँ तुम में से मैक्सिमम लोगों की क्लास 11 वेस्ट हो गई है, फिर भी तू आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा। बस आज तुझे खुद से एक वादा करना होगा कि अगले 11 महीने मैं रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा, बस रोज़ 10 से 12 घंटे मैं मेरे सपने को सच करने के लिए दूंगा। और अगर तू सच में ये करता है तो शायद इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो 2 मई 2027 के दिन तेरा नीट 2027 में सिलेक्शन रोक ले। नीट 2027 के एग्जाम में यहाँ से 11 मंथ का टाइम बचा है और हमारी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भैया कि हम 2 मई 2027 को जो नीट 2027 का एग्जाम होने वाला है उसमें 680 प्लस स्कोर लाकर अपना सिलेक्शन पक्का कर ले, हम अपना सपना पूरा कर ले, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर ले और अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए वो बेहतरीन मार्क्स लेके आए। और आप सभी को वही कंप्लीट रोड मैप, वही कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। आपके जितने भी सवाल हैं, आपके दिमाग में जितनी भी दुविधाएं हैं, अगले 10 से 15 मिनट में क्लियर कर दूंगा माय डियर फ्रेंड। और मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट जीरो से लेकर वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जहां आप नीट के एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, कैसे हमको जो पिछला रिवीजन है वो करना है, कैसे हमको टेस्ट देने हैं, किस तरीके से हम अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे मैं आपकी मदद करूंगा, एक एक चीज डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 2023 में मैंने नीट और जेईई मेंस दोनों एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक कर रखा है। और नीट 2026 का तुम देखोगे केवल मैंने 7 से 8 महीने नीट 2027 के लिए डेडिकेटेड वर्क किया है, बच्चों को गाइड किया है, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया है और कुछ चैप्टर मैंने 1 शॉट लेक्चर में पढ़ाए हैं। और शायद ऐसा आपको नीट के सेक्टर में कोई यूट्यूबर नहीं देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड, जिसकी 6 से 8 महीने में 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर इंस्टाग्राम पे हो, 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो। और ये प्यार मुझे क्यों मिला है उसका सीधा सा रीजन है प्रैक्टिकल और प्रूवन स्ट्रेटेजी जो आपको आपके मार्क्स इंप्रूव करने में मदद करेगी। और मैं कई बच्चों पर इनको प्रैक्टिकली यूज कर उनको 100-200 नंबर से 650-700 नंबर तक ला चुका हूं। और कैसे क्या मैं सब वीडियो में बताऊंगा। बस बिना किसी देरी के मैं वीडियो को शुरू करता हूं। क्या क्या है चीजें डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। बस मैं आपसे एक बात बोलूंगा, वो नीट 2027 का सपना अगर पूरा करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वो हर चीज जो तुम्हें वहां अपने सपने तक ले जाएगी वो इस चैनल पर मिलेगी। सुनिएगा मेरी बात, अभी आप जो भी बच्चे विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, आप 2 टाइप के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे। पहले वो बच्चे जिनकी क्लास 11th बर्बाद हो चुकी है, जिनकी क्लास 11th वेस्ट हो चुकी है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। शांत रहे भाई, कोई कुछ नहीं पढ़ता है। 10th पास होते ही जब 11th में जाते कोई इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करता है, सब ठीक ठाक चीजें पढ़ते हैं। और कोई तुम जैसे निठल्ले होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लास 11th जोश में नहीं पर कुछ थोड़े से मॉडरेट मोटिवेशन के साथ कंप्लीट कर ली, बट अब उसको कैसे सही करना है, भले हमने लेक्चर तो देख लिए भैया, बट हमारी अभी उस तरीके से तैयारी नहीं है कि हम उसको फोड़ पाए। अगर होती तो ये वीडियो देखने आता ही नहीं कभी। तो सुन भाई, यहां से अपने पास 11 महीने हैं। अगर तेरी क्लास 11th बर्बाद है तो तुझे 11वीं और 12वीं दोनों ही 11th मंथ के अंदर कंप्लीट करनी होगी। और अगर तेरी 11th कंप्लीट है बट थोड़ी सी कमजोर है, इस 11th का रिवीजन और प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी करनी होगी और 12th को कंप्लीट करना होगा। दोनों विद्यार्थियों के लिए मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले उन बच्चों की बात करूंगा जिनकी क्लास 11th वेस्ट हो चुकी है। मैं कहूंगा एक्ट एज ए ड्रॉपर। आप अपने आप को एक ड्रॉपर की तरह एक्ट कीजिए कि जैसे आपको 1 साल में नीट की तैयारी, भाई ड्रॉपर कुछ अलग थोड़ी होता है, वो 1 साल में नीट की तैयारी करता है। सेम काम आपको करना है, खुद को ड्रॉपर मान लीजिए, 1 साल में नीट की तैयारी कीजिए। और अगर अब तक आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप ड्रॉपर बैच को ज्वाइन कीजिए। आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, आप अपनी कोचिंग में बात कीजिए और उनको बोलिए मुझे ड्रॉपर बैच में एडमिशन दे दीजिए।
या फिर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कोई भी ड्रॉपर का बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमें अगले 11 महीनों में 11th और 12th दोनों का सिलेबस करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने 8 से 9 महीने पढ़कर नीट जेईई दोनों को निकाल लिया भाई, तो 11 महीने बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम टाइम वेस्ट कर दे। मैं ड्रॉपर था, सेकंड ड्रॉप था, पहले ड्रॉप का नॉलेज भी मेरे पास था, इसलिए निकल गया। मैं कभी झूठी बनावटी नहीं बोलूंगा मुझे कुछ नहीं आता था और 8 महीने में निकाल दिया। आती थी चीजें पहले से, इसलिए 8 महीने में निकला। तुम्हें भी अभी से शुरू करना होगा और 2-3 महीने वो बेसिक बनाने के लिए, नीट क्या होता है ये जानने के लिए पर्याप्त होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी क्लास 11th कंप्लीट है बट अभी भी कम मार्क्स आ रहे हैं। भाई क्या करें? देख, तुझे अपनी 11th को मजबूत बनाना है और 12th को बहुत बेहतरीन तरीके से के साथ खत्म करना है। 11th को मजबूत कैसे बनाए? तुझे डेली 2 से 3 घंटे अपनी क्लास 11th को देने हैं और एक चैप्टर बारी बारी से उठाना। जैसे कि आज तूने यूनिट एंड डायमेंशन उठा लिया, डे 1 पर तू यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी टेस्ट दिए हैं या जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनका एनालिसिस कर और वो देख कि कहां मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहां मेरी कमी है, और एक दिन 2-3 घंटे बैठकर बस ये एनालिसिस करो, अपनी गलतियां पेज पर लिख। अगले दिन उन गलतियों के ऊपर काम कर, उनका रिवीजन कर और कुछ और टॉपिक तो रिवाइज करना चाहे तो उस चैप्टर के नोट्स से रिवाइज कर ले। नोट्स के अंदर अपने टीचर ने जो क्वेश्चन करवाए उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ले ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि ये चैप्टर ऐसा है। फिर तीसरे दिन वो जो तूने गलत किए थे क्वेश्चन, जो तेरी गलतियां थी, जो टॉपिक तेरे कमजोर थे, उनकी यहां प्रैक्टिस कर। और चौथे दिन जब ये हो जाए तो पीवाईक्यू कर ले पूरे चैप्टर के, नीट के 15 साल के, जेईई मेंस के और एम्स के अगर तू पहले कर चुका है, नहीं तो यहां पर डे 4, डे 5, डे 6 कर दो। एक दिन नीट के, एक दिन जेईई के, एक दिन एम्स के। और अभी अपने पास पर्याप्त समय है कि अपन इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे 11th बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और 12th को कैसे करना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। आपको इस 11 महीने के समय को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जून से लेकर जनवरी तक का समय और फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने का समय अलग। अपना मेन फोकस अभी इस वीडियो में इस टाइम पर होगा कि अभी इस टाइम को कैसे बेहतर बनाएं। अगर आप क्लास 12th का कोई बैच से पढ़ रहे हैं तो भी आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप ड्रॉपर एक्ट कर रहे हैं तो भी आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप क्लास 12th वाला बैच ज्वाइन करें, वहां सोमवार से लेकर वीक में आपको 4 या 5 दिन क्लास देखने को मिलेगी। ड्रॉपर में आपको 7 दिन या 6 दिन क्लास देखने को मिलेगी। वहां क्लास 1-1.5 घंटे की होगी, ड्रॉपर में क्लास 2 घंटे की होगी। वहां कोई चैप्टर 20 दिन में पढ़ाया जा रहा है, ड्रॉपर में वो चैप्टर 15 दिन में, 10 दिन में पढ़ाया जाएगा, 12 दिन में पढ़ाया जाएगा। फर्क कोई नहीं, आपको क्या करना है, सुनना। सबसे पहले हम फेज 1 की बात करते हैं, जहां आपका जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। साथ में आपको 5 सिलेबस टेस्ट देने हैं और 13+1 की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। 13+1 की स्ट्रेटेजी बहुत यूनिक, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जिसको हर नीट का टॉपर फॉलो करता है। आप किसी का भी इंटरव्यू देख के देख लेना, वो हर 14वें दिन बंदा टेस्ट देगा। क्या होता है 13+4? आपको 14 दिनों का एक स्लॉट सेलेक्ट करना है जिसमें 13+1 की स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। 13 दिन आपको कंसेप्ट लर्न करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनका रिवीजन करना है। और 14वें दिन क्या मैं इनको अच्छे से सिखाया नहीं, वो टेस्ट करने के लिए आपको एक टेस्ट देना है। वो टेस्ट नीट रिलेटेड, नीट ओरिएंटेड होना चाहिए। कोचिंग का कोई भी उठपटांग टेस्ट नहीं जहां बाहर से सवाल पूछ रहे हैं एनसीईआरटी के, कभी नहीं आता है नीट में सवाल। साथ में आपको उस टेस्ट का एनालिसिस करना और अपनी गलतियों पर काम करना है। ये 14वें दिन करना है। ये आप पैटर्न अगर अगले जनवरी तक फॉलो करते रहे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे और हर टेस्ट में आपके 600 नंबर ऊपर आने में रोक दे। कैसे, मैं और डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैसे, मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊं। तो आपको एक टेस्ट, कोई भी एक टेस्ट सीरीज पकड़नी है, वहां से आपको टारगेट डिसाइड करना है कि मेरा आज है 1 तारीख और 14 तारीख को अगर मेरा टेस्ट है तो इन 14 दिनों के दिन मुझे किन चैप्टरों पे फोकस करना है। तो टेस्ट के सिलेबस में फिजिक्स के 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 2 और बायो के 3 है। तो मुझे बस इन 7 चैप्टरों को इन 14 दिनों में अच्छे से पढ़ना है और मैं 13 दिन में इन चैप्टरों को रेडी करूंगा और 14वें दिन में टेस्ट दूंगा। इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। अब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कैसे रेडी करनी है। फिजिक्स में आपको सबसे पहले लेक्चर देखना है और हर लेक्चर को देखते हुए आपको यह कोशिश करनी है कि मैं क्लास की चीजें क्लास में ही याद कर लूं। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह था कि मैं घर पे जाकर कभी थ्योरी रिवाइज नहीं करता था। अगर आप ड्रॉपर हैं, आपने पहले पढ़ रखी है, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए। देखो, मैं मानता हूं कि 30 मिनट से ज्यादा आपका कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। मैं आपको यही कहूंगा, आप क्या कीजिए, 30 मिनट तक पढ़िए, उसके बाद उस लेक्चर को बंद बिल्कुल मत करिए। अगर आपने बंद कर दिया, आप कुछ और चलाने लग गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप उसी लेक्चर को कंटिन्यू करना, बट आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप कुछ अच्छा सोचिए, आंखें बंद कर इमेजिन कीजिए कि मैं इसी तरह मेहनत करता रहा तो जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, वो मोमेंट कैसा होगा, जिस दिन मैं कॉलेज में जाऊंगा वो दिन कैसे होंगे, उन चीजों को इमेजिन कीजिए। मैं भी यही करता था, ठीक है। उन चीजों को इमेजिन कीजिए, अपने रिजल्ट सेलिब्रेशन को इमेजिन कीजिए, अपने एनटीए के उस स्कोर कार्ड को इमेजिन कीजिए जो आपका सपना है, ठीक है। और उस चीज को इमेजिन कीजिए, उस लेक्चर को बिल्कुल बंद मत कीजिए। 2 घंटे का लेक्चर है, आधे आधे घंटे का आप 4 बार देखिए, बट लगातार देखिए और हर चीज याद करने की कोशिश
कोशिश कीजिए, कोई कंसेप्ट आपको स्किप नहीं करना है। और दिमाग में एक बात जो है वो हमेशा ध्यान रखना कि जो मैं यहां छोड़ रहा हूं या हल्के में ले रहा हूं वही सवाल नीट में आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। तूने अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से नहीं पढ़ा, नीट में एक सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। तूने सब ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ा, बस रिंग का एक्सिस पे अच्छे से नहीं पढ़ा, वो रिंग का एक्सिस पे ही नीट में आने वाला है, ये बात दिमाग में ध्यान रखना। तू हर कंसेप्ट को सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम एनर्जी के साथ पढ़ेगा, ठीक है। फिर तुझे जैसे ही क्लास खत्म होती है उसका रिवीजन करना, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, और एक नियम बना ले कि मुझे रोज के 50 एमसीक्यू करने हैं भैया। मुझे दुनिया जाए भाड़ में, मुझे नहीं पता मैं कुछ और कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, 1 घंटा कम सो लूंगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आज अगर क्लास में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया गया है तो मैं 50 एमसीक्यू कहीं से भी, मैं ये बात सोचकर कभी खुद को बहाने नहीं दूंगा कि कहां से करूं, यहां से करूं, वहां से करूं। अरे दुनिया में जहां से भी मिले तू 50 क्वेश्चन कर ले, ठीक है। और जो गलत हो रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले ले, उनको सेव करके रख ले, ताकि मैं उनके ऊपर बाद में ज्यादा फोकस कर पाऊं। पर रोज जो पढ़ा है उसके 50 एमसीक्यू करूंगा। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में है, ऑनलाइन कोचिंग में, आप अपने मॉड्यूल से कीजिए, आप अपने डीपीपी से कीजिए। और फिर जब चैप्टर एंड हो जाए आपको कुछ अदर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने होंगे। अब ये जो डेली के 50 क्वेश्चन कर रहे हो, ये आपने जो पढ़ा उस कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहे हो, बट क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हो या नहीं, उसके लिए आपको चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन करने होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। मींस मैं ये कहूंगा, अगर बायो में सीक्वेंस वाले मैथ्स दो कॉलम बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर के 40 से 50 ऐसे क्वेश्चन करने होंगे, तब आप उस चैप्टर से आने वाले मैथ्स दो कॉलम के लिए तैयार हैं। अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर से नीट में असर्शन रीजन आते हैं भर भर कर, तो आपको उस चैप्टर के असर्शन रीजन करने होंगे 40-50, तब आप उसके लिए तैयार है। कैसे, कहां मिलेंगे, क्या करना, मैं सब बताऊंगा। आप इसको कीजिए और आखिर में पीवाईक्यू कीजिए। पीवाईक्यू में कहूंगा एटलीस्ट नीट के 15 साल के, जेई मेंस के 3 साल के और एम्स के पूरे पीवाईक्यू आपको करने चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो फिजिक्स में आपके 150 से कम नंबर आने से रोक दे। और एक कोई रेफरेंस बुक भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारी पीवाईक्यू राइज कर सकते हैं, जल्दी मैं लॉन्च करूंगा, जो कंप्लीटली पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड है। केमिस्ट्री में भी सेम आपको लेक्चर, नोट्स, यहां बस एक चीज आपको साथ में और करनी होगी, वो है एनसीईआरटी। रोज 50 क्वेश्चन का एक संकल्प और एंड में स्पेशल क्वेश्चन और आखिर में पीवाईक्यू आपको करने होंगे। बायोलॉजी में लेक्चर और साथ में नोट्स। और यहां एक नई हैबिट हमको बनानी है कि भाई अगर सेल चैप्टर मुझे 10 दिन पढ़ाया जा रहा है तो मैं पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक रोज फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन एनसीईआरटी पढ़ूंगा। आज मेरे टीचर ने भले मुझे क्लास में केवल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया है, पर मैं तो सर पूरे फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ूंगा। अगर तू 10 से 12 दिन कोई चैप्टर एवरेज पढ़ाया जाता है, तू रोज एनसीईआरटी पढ़ेगा, तू पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद हो जाएगी। और तू ऐसे बच्चों में नहीं है जो पहली बार उस एनसीईआरटी के चैप्टर को देख रहा है, कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है। और बायो कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तुम रोज पढ़ोगे तुमको अपने आप चीजें याद होने लग जाएंगी, ठीक है। और रोज मैं 100 एमसीक्यू यहां करूंगा, क्योंकि वहां 50 करने में 1 घंटा लगता है, यहाँ 100 करने में। और एंड में कुछ स्पेशल क्वेश्चन और आखिर में पीवाईक्यू करूंगा नीट और एम्स के, और मैं यहां तैयार हो जाऊंगा। और एक कड़वा सच इंडस्ट्री का मैं तुमको बताने जा रहा हूं। आप दुनिया का कोई भी मॉड्यूल उठा लीजिए, आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लीजिए, आप दुनिया का कोई भी डीपीपी उठा लीजिए, आप दुनिया में किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप नीट, जेई मेंस और एम्स इन तीनों के पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करेंगे, इनके पीवाईक्यू के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आप यकीन करे ना करे, दुनिया का नीट का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, 90 से ज्यादा % सवाल जो होते हैं वो हमेशा पीवाईक्यू और उनके कंसेप्ट के ऊपर ही रिपीट होते हैं। और अगर आप उनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक दे। अगर तुझे 680 नंबर लाने हैं, इन तीनों के मैंने जितने सवाल बताए उन सवालों को, उनके कंसेप्टों के ऊपर मास्टरी कर ले, तू इतना कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तेरा सिलेक्शन रोक दे। आलतू फालतू चीजें करने से सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी के क्वेश्चन हमें इसलिए प्रैक्टिस करने चाहिए, रोज के 50 क्वेश्चन, ताकि हमारे और कंसेप्ट पावरफुल हो पाए। मैं कोई ऐसा बच्चा जो 550 नंबर लाकर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं कभी उसको दूसरी चीजें करने का नहीं कहूंगा। मैं बोलूंगा तू पीवाईक्यू ओरिएंटेड स्टडी कर, तेरे 550 आए, तुझे थ्योरी पहले से आती है, तेरा 50 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तू चैप्टर उठा, उसका रिवाइज कर और उसके इन तीनों के पीवाईक्यू लगा। इन तीनों के पीवाईक्यू में जिस जिस टॉपिक के गलत हो रहे हैं उनको मार्क कर और बस उनको अच्छे से पढ़। मैं कभी उसको ये नहीं कहूंगा वापस लेक्चर देख, ये देख, और वो 550 से अपने आप 700 नंबर तक पहुंच जाएगा। और फेज 2 रहेगा जिसमें हम ओनली रिवीजन और टेस्ट देंगे, जिसकी बात हम उस समय करेंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आपका कहीं ना कहीं सवाल ये होगा कि हम प्रीवियस रिवीजन कैसे करेंगे, टाइम टेबल हमारा कैसा होना चाहिए, हम टेस्ट को कैसे एनालिसिस करेंगे, और इतना सब करने के बाद भी कम नंबर आएंगे तो उससे कैसे डील करेंगे, उसको कैसे सुधारेंगे, इन सब पे डिटेल में आपको इसी चैनल पर आगे वीडियो मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, अगर आप नहीं सुनना चाहते जा सकते हैं। केवल आप नीट 2027 के लिए सीरियस हैं, अपना सिलेक्शन चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, सुने, अदरवाइज जाइए। ये सारी चीजें आपको करनी है
पर क्या हम अगले 11 महीने ऑनलाइन बैठकर घर बैठकर कंसिस्टेंसी से, सेम डिसिप्लिन, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एनर्जी से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। हम क्या करेंगे, जैसे आज तुम YouTube पर आए हो, फिर तुम्हारा कल मन नहीं लगेगा, तुम YouTube पे आओगे, 1 घंटा बर्बाद करोगे, चले जाओगे, फिर ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे। आज 11 महीने बाकी है, तुम मुझे पूछ रहे हो क्या मैं यहां से शुरू करूं, मेरी 11th वेस्ट में क्रैक कर पाऊंगा या नहीं? 10 महीने बाद फिर पूछोगे, 8 महीने बाद फिर पूछोगे, 6 महीने बाद फिर पूछोगे, 4 महीने बचे होंगे, मैं तुम्हारा, तुम में से कई लोगों का कमेंट होगा क्या भैया मैं अब से शुरू करूं तो मेरा हो जाएगा। 1 महीना बाकी होगा तब भी आप बोलोगे भैया कोई वन शॉट की सीरीज ले आइए कि मेरे फिजिक्स में एटलीस्ट 100 नंबर आ जाए। अभी कई 26 वाले बच्चे कहते हैं कि भैया हम आपकी निश्चित सीरीज फॉलो कर ले, ये कर ले, क्या कर ले कि हमारे 50 नंबर आ जाए, 100 नंबर आ जाए। अरे क्यों रोना है भाई, ये नीट से पहले ये रोने क्यों करने हैं? अभी पर्याप्त समय है, हाथ में मौका, इस मौके को क्यों गंवाना है? और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लापरवाह हो, तुम इस मौके को गवा दोगे, और मैं जानता हूं तभी तो तुमने 11वीं वेस्ट की। तो मैं नहीं गवाने दूंगा, खुद को मुझे सौंप दो, तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी मुझे दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन करवाकर उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। कैसे, क्या समझना, हम आपके लिए लेकर आए हैं 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, जो आप पूरे नीट के 26 के बच्चों को पूछ लेना जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे फेमस, इससे यूनिक, इससे ट्रस्टेड मेंटरशिप और इससे खतरनाक मेंटरशिप और इतनी सस्ती मेंटरशिप आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहां आपको क्या है भाई, 200 से 700 नंबर तक के हमने रिजल्ट दिखाए हैं। और मैं आपको बता दूं, मेंटरशिप की कंप्लीट डिटेल की वीडियो एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 30 मिनट की वीडियो भाई 2x पे देख लेना, 15 मिनट लगेंगे, पर बिल्कुल एक एक चीज मैंने वहां एक्सप्लेन की, ऊपर यहां भी बता देता हूं, एक एक चीज वहां मेरा ऐप खोल के मैंने बताया है, एक एक चीज बताई है, एक एक चीज प्रूव बताया है, कितने हमने मार्क्स बढ़ाए, हर चीज, टेस्ट के नंबर, नीट के नंबर, हर चीज हमने बताई है, ठीक है। और एक बच्चों के नहीं, बहुत बच्चों के बताए, तो जाके उसको देख लेना, तेरे को एक एक चीज समझ में आ जाएगी कैसे क्या करना है। पर हमें यहाँ काम क्या मिलता है, अगर आपको 1-on-1 मेंटरशिप ज्वाइन करते हो, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको डेली टारगेट देता है, आपकी कंप्लीट ट्रैकिंग करता है। ट्रैकिंग का मतलब कि तूने आज कितना काम किया वो हम देख सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, ये हमारी मेंटरशिप का रूल है। और हम देखेंगे और तू नहीं करेगा तेरे से करवाएंगे। अगर तू बोलेगा कि मैं 4 से 6 ये कर रहा था, हम देखेंगे यहाँ बैठ के कि तू कर रहा था या नहीं, कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपके लाइव सेशन होंगे मेंटरशिप के टॉपर के साथ, जहां AIR 1 तक शामिल है हमारी मेंटरशिप में। 2024 में अर्गदीप था, 25 में कई बार महेश ने सेशन लिया, 26 में जो टॉपर होगा उसको और कोशिश करेंगे लाने की, मैं अपना 100% दूंगा। मैं खुद रहूंगा यहाँ आपके पास, स्टडी मटेरियल के फॉर्म में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन बैंक मिल रहा होगा, जो यूनिक कंसेप्ट पे बनाया हुआ है। डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज मिल रही होगी जिसमें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज हर टाइप के आपको टेस्ट मिल रहे होंगे। रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट, माइंड मैप, फॉर्मूला शीट, हर चीज वहां आपको मिल रही होगी। डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक चीज मैंने समझाई है, जाकर देख लीजिए। 2 टाइप के बैच होते हैं हमारे पास, कोर बैच और प्राइम बैच। कोर बैच केवल 99 यानी कि 1000 रुपए का है, प्राइम बैच जो है वो 5000 का है। कोर बैच में आपको क्या मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, मतलब केवल ग्रुप सेशन होंगे, आपको पर्सनल मेंटर नहीं मिलेगा। और आपको स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी। डिजिटल लाइब्रेरी वो कंसेप्ट है जहां आपके मेंटर्स बैठे होंगे और वो देखेंगे कि तू कितना पढ़ रहा है। आपका कैमरा गूगल मीट पर, जूम मीटिंग पर आपकी कॉपियां किताब पे होगा, ठीक है। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट है जो पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे बैच के अलावा। इसकी डिटेल भी मैंने उस वीडियो में बता रखी है। प्राइम बैच में कोर बैच की ये तीनों चीजें मिलेंगी, साथ में पर्सनल मेंटर और ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा कि तूने PYQ किए तो तेरे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, उनको कैसे सुधारना है। वो पूरी सीट ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी और उसको ट्रैक कर तुझे सुधरवाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम भाई, मैं कई मर्तबा कर चुका हूं ये बातें 200 से 700 नंबर तक पहुंचाने की, और तुमने जीवन में नहीं सोचा होगा। उस खतरनाक कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि तेरे 0 भी नंबर आ रहे हैं, तुम मेरे पास आ जा, अगले 1 महीने बाद तेरे 600 नंबर पक्के करवा दूंगा, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 1 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, पर उस 1 महीने में हम जिन 10 चैप्टर को टारगेट कर रहे होंगे, उन 10 चैप्टर को इस तरीके से पूरा करवाऊंगा कि जिस दिन तू टेस्ट देगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तेरे 600 से ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। और ये काम मैं कर चुका हूं, बहुत बार कर चुका हूं, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अगर आप 12th में हैं, तो आप संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प कोर्स, संकल्प प्राइम में 11th के बहुत जल्दी आएंगे। और अगर आप ड्रॉपर में हैं तो योद्धा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब मिलेगा आपको हमारे ऐप मेंटेक्स पर। आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो, और अगर आप iOS या आईफोन यूजर है तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करना और ORG कोड CYPKNZ को लगाना है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो कोर्स की मैं दे ही दूंगा। संकल्प कोर और संकल्प प्राइम 12th वालों के लिए, योद्धा कोर और योद्धा प्राइम ड्रॉपर के लिए, और 11th वालों के लिए बहुत जल्दी आरंभ कोर और आरंभ प्राइम आने वाला है। कोर बैच में मटेरियल मिलेगा, देख लीजिए, कोर बैच में मटेरियल, ग्रुप मेंटरशिप और डिजिटल लाइब्रेरी। यहां आपको पर्सनल मेंटर और ट्रैकिंग मिलेगी। और ये ही वो प्रोग्राम है प्राइम बैच जहां आपके सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा, आपके सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। आइए हमारे साथ जुड़िए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारा है। कैसे करवाना वो मैं जानता हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं भाई, तू जिस भी कंडीशन में वहां से 11 महीने में तुझे हीरा बना के चमका दूंगा, इस बात की पूरी गारंटी मेरी है, ठीक है। बिना किसी देरी के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आगे और भी टॉपिक पे
अपन बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल मेंटरशिप वालों को ही गाइड करेंगे। अगर आप कैपेबल नहीं है, आपकी कोई समस्या है, अगर आप फाइनेंशियली वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मेल कीजिए, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं कोशिश हो सकेगी उतनी आपकी हेल्प करूंगा, जो डिस्काउंट मैं दे सकूंगा वो आपकी दूंगा। प्राइम बैच जो है वो इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि वहां आपको एक खुद एमबीबीएस स्टूडेंट पर्सनल मेंटर मिलेगा, तो वो उसका पैसा है, ना कि मेरा। कोर बैच जो है वो तो इससे सस्ता इंडिया में कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप अगर नीट, जेईई और एम्स के पीवाईक्यू भी लेने जाएंगे ना तो आपको इतने में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जहां पर वो ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम पीडीएफ दे दी, हमारे जितने भी क्वेश्चन आप ऐप में जाकर देखिएगा, नीट का जो सीबीटी मोड का पेपर होने वाला उसी फॉर्मेट में, उसी सॉफ्टवेयर को हमने हमारे ऐप में इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो आपको उसी फॉर्मेट में यहां मिलेंगे, तो आप उसको भी खरीदना चाहेंगे, नीट, जेईई और एम्स के पीवाईक्यू, पहली बात तो आपको मिलेंगे ही नहीं, और मिल भी गए तो वो इस तरीके से इतना अरेंज्ड नहीं मिलेंगे। तो 1000 में वो सब चीजें डिजिटल लाइब्रेरी दे रहे हैं, हम आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं, ये सब, ये एनवायरनमेंट आपको मिनटेक्स के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आज ही ज्वाइन कीजिए मिनटेक्स और अपना सिलेक्शन खुद तय कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन और स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।